ॐ नमः अर्हदेभ्यः। ॐ नमः अर्हदेभ्यः। ॐ नमः गुरुदेवेभ्यः। ॐ नमः गुरुदेवेभ्यः। ॐ नमः विरागसागरेभ्यः। ॐ नमः विरागसागरेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरुअर्हद् गुरुसिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति साई महाराज की, परम पूज्य राष्ट्रंत भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव सर श्री विराग साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, भवबंधु भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ शासन काल में हम सभी सौभाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी तो नहीं हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने जो देशना प्रदान की, महावीर स्वामी ने जो जिनवाणी का रहस्य बतलाया, उस जिनवाणी के सूत्रों को इस पंचम काल में ही हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधु, तीर्थंकर भगवंत की वाणी को आचार्य भगवंतों ने जो लिपिबद्ध किया, उन ग्रंथों के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी के ग्रंथ के माध्यम, ग्रंथ रत्नगण श्रावकाचार्य के माध्यम से हम निरंतर यहाँ पर श्रावक के आचरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं। यहाँ आचार्य भगवान 27वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि यह जीव निरंतर संपदा के लिए, धन की प्राप्ति के लिए दुखी होता है, संक्लेशित होता है, जीवन भर धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर कारिका यहाँ पर कही है, और उसमें कहते हैं यदि पाप निरोधोन्ये संपदा किं प्रयोजनम अत्पापाश्रोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप का निरोध हो गया है, संपदा किं प्रयोजनम, तो संपदा से क्या प्रयोजन है। और यदि पापाश्रोस्तन्य, यदि पाप का आश्रव जारी है, तो संपदा से क्या प्रयोजन। यदि पाप का आश्रव जारी है, जो भी संपदा कमाएंगे वह संपदा क्या होगी, पाप के आश्रव के कारण से रुकेगी ही नहीं। वह संपदा भी या तो चोरी हो जाएगी, अथवा उस पर वह अपनी कोई धन की हानि हो जाएगी, बिजनेस में कोई हानि हो जाएगी, कोई रोग बीमारी आ जाएगी,
तो यह धन भी चला जाएगा। तो यदि पाप निरोध होने संपदा किम प्रयोजनम, और यदि पाप का निरोध हो गया है तो भी संपदा से क्या प्रयोजन। यदि पाप का निरोध हो गया है तो फिर संपदा अपने आप आएगी। हम कुछ भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे लेकिन संपदा अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। एक व्यक्ति का देखो, तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में जन्म हुआ, बनारस में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? बनारस में। किन के यहाँ जन्म हुआ? राजा अश्वसेन के यहाँ पर जन्म हुआ। राजा के यहाँ जन्म हुआ, अब एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? झोपड़ी में जन्म हो रहा है। गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्म हो रहा है। एक का जन्म कहाँ हो रहा है? राजा के यहाँ हो रहा है। उस व्यक्ति के पाप कर्म का, पुण्य कर्म का इतना उदय है, पार्श कुमार का पुण्य कर्म का इतना उदय था कि राजा के यहाँ जन्म हुआ। और जो झोपड़ी में जन्म ले रहा है उसका पाप कर्म का इतना उदय है कि उसका झोपड़ी में उदय हो रहा है, गरीब व्यक्ति के यहाँ उदय हो रहा है। यह पुण्य कहाँ से आया? पूर्व भाव में ऐसे कार्य पार्श कुमार ने किए थे कि उनकी सत्ता में इतना पुण्य आया कि उस पुण्य के बल से कहाँ उदय हुआ, कहाँ जन्म हुआ? राजा के यहाँ पर जन्म हुआ। और उस व्यक्ति ने पूर्व भाव में ऐसे ऐसे पाप कर्म किए थे जहाँ पर उस बतलाते थे, मुनिजन बतलाते थे कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी सप्त व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए, जर्दा तंबाकू नहीं खाना चाहिए। लेकिन नहीं माना तो क्या स्थिति हुई? आगे चल करके गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्म हुआ। किसी का 53 पर्याय में जन्म होता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, 53 पर्यायों में जन्म होता है। किसी का नरक में जन्म होता है। क्यों हो रहा है? ऐसे ऐसे पाप कार्य किए कि जिसके कारण से उसका ऐसी नीच गतियों में जन्म हुआ। तो यही बात आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि यदि पापाश्रोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप कर्म का उदय है तो यदि पाप का आश्रय जारी है तो संपदा से क्या प्रयोजन है। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, निरंतर सुबह से जाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, दुकान पर बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या हुआ? इतना सब कुछ करने पर दुकान चल ही नहीं रही है। किसी ने चलती हुई दुकान क्या की? खरीदी। जिस स्थान पर दुकान अच्छी चलती थी, सब कुछ था, अच्छे पैसे देकर के उसी स्थान पर दुकान खरीदी। और जो दुकान वहाँ पहले थी, जो व्यक्ति पहले वहीं दुकान किए था, जिसकी दुकान अच्छी चलती थी, वैसे ही दुकान की, लेकिन इसकी दुकान नहीं चल रही। पहले वाली की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बिजनेस अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन घर में ऐसी रोग बीमारी आई कि सारा धन चला गया। क्यों? पाप कर्म का उदय। बंधु, पाप कर्म का उदय रहता है तो किसी प्रकार की हमारे लिए जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। निरंतर इस प्रकार की संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं कि व्यक्ति सुख से नहीं बैठ पाता। क्यों? पाप कर्म के उदय के कारण से। इसी कारण से कहा गया है कि पुण्य कार्य जीवन में करते रहना चाहिए। व्यक्ति धन संपदा के पीछे भागता है, जबकि उपलब्धि कहाँ से होती है? उपलब्धि पुण्य कार्य से होती है, धर्म कार्य से होती है। व्यक्ति इस सत्य को तो समझता नहीं है और धर्म को छोड़ करके पैसे के पीछे जीवन भर भागता रहता है। एक व्यक्ति आपको ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति आपके लिए ऐसा दिखता हो कि वह धर्म तो बहुत करता है, लेकिन स्थिति कैसी है? गरीब स्थिति है। वह जीवन में उपलब्धि नहीं पा रहा, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा। वह सोचता है कि कभी कभी भावों को व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति को देखो, कुछ भी धर्म नहीं करता है, मंदिर भी नहीं जाता है,
किसी प्रकार का धार्मिक कार्य भी नहीं करता है, आहार दान भी नहीं देता है, लेकिन उसका देखो दुकान कितनी अच्छी चलती है। हम देखो इतने अच्छे कार्य कितने वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उपलब्धि नहीं हो रही है। हमारे लिए तो निरंतर कोई ना कोई परेशानी जीवन में आती रहती है। कभी घर में कोई बीमार होता है, कभी बिजनेस में हानि हो जाती है, आदि आदि प्रकार की परेशानियां ही चलती रहती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस भाव में तो वह धर्म कर रहा है, लेकिन पूर्व भाव में उसने कोई धार्मिक कार्य इस प्रकार की रुचि से नहीं किए, धर्म के प्रति उसकी पूर्व भाव में लगन नहीं रही। इस कारण से अभी जो पूर्व भाव में उसके धर्म की लगन नहीं रही, पूर्व कर्म में जो पाप कर्म किए थे, तो उसका जो अभी पाप कर्म का जो उदय चल रहा है, उसके कारण से अभी वह कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। और वह विचार यह करता है कि हम इतना धार्मिक कार्य कर रहे हैं फिर भी, लेकिन हमारे लिए कुछ उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पूर्व भाव में ऐसे पाप कार्य किए हैं जिनका उदय तीव्रता के साथ चल रहा है, और अभी उसका लंबा उदय चलना है। और जो दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में वह दृष्टांत दे रहा था कि उस व्यक्ति को देखो, वह कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता है, बहुत पाप कार्य कर रहा है, बहुत नीच कार्य कर रहा है, फिर भी उसकी दुकान तो बहुत चल रही है, उसका बिजनेस तो बहुत चल रहा है, उसके यहाँ तो कोई रोग बीमारी आती ही नहीं है। क्यों? पूर्व भाव में उसने ऐसे कुछ पुण्य कार्य किए थे, इतने अधिक पुण्य कार्य किए थे, जिसके कारण से उसका वर्तमान में अभी पुण्य का उदय चल रहा है। उस पूर्व पुण्य के उदय से वह जिस बिजनेस में भी हाथ लगाता है, क्या होता है? वह बिजनेस चल जाता है, उस बिजनेस में सफलता मिलती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? पूर्व का ऐसा पुण्य का उदय उसका चल रहा है, लेकिन अभी तो चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो पाप कार्य कर रहा है, तो आगे के भावों में उसकी स्थिति बनेगी कि आगे के भाव में वह सफलता चाहेगा, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। और ये व्यक्ति जो अभी गरीब दिख रहा है, इस भाव में तो उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन आगे के भावों में सफलता मिलेगी। उदाहरण हमने आपके लिए बतला दिया पार्श कुमार का। पार्श कुमार पुण्य का इतना उदय चल रहा है कि राजा के यहाँ ही जन्म हो रहा है। और कब से राजा के यहाँ जन्म हो रहा है? जब मरुभूति का जीव था, पार्श कुमार का जीव लगभग 10 भाव पूर्व पहले मरुभूति का जीव था। मरुभूति के जीव में उस समय उसका जब मरण हुआ था, उसके भाई कमठ ने उसके ऊपर क्या कर दी थी? शिला, जो तापस के रूप में शिला लेकर के तपस्या कर रहा था। और उस समय भाई को समझाने के लिए मरुभूति का जीव आया था, लेकिन उसने क्या किया था? कमठ ने बैरभाव के कारण से वह शिला ही उसके ऊपर पटक दी थी, और उसका मरुभूति का मरण हो गया था। उस समय वह मरण करके संक्लेश भाव के कारण से मरण करके कहाँ हुआ था? त्रिंच की पर्याय में उत्पन्न हुआ था, हाथी की पर्याय में उत्पन्न हुआ था। लेकिन हाथी की पर्याय में उसका जन्म होने के पश्चात में वह एक दिन क्या कर रहा था? बहुत उपद्रव कर रहा था, भिन्न तरीके से लोगों को कष्ट दे रहा था, और पूरे नगर में कभी कहीं पर जाकर के किसी के मकान को गिरा देता था, किसी को व्यक्ति को धक्का दे देता था, अन्य प्रकार से किसी वृक्ष को उखाड़ करके कहीं पर फेंक देता था। ऐसे बहुत से दुष्कृत कर रहा था। ऐसे दुष्कृत करते हुए एक दिन जब वह जा रहा था, तो एक दिन उसके लिए एक मुनिराज के दर्शन होते हैं। और मुनिराज के पेट के पास में एक फोड़ा था। वह मुनिराज कौन थे? मरुभूति की पर्याय में जो उस समय जो राजा थे, राजा ने ही मुनि दीक्षा ली थी, और उनके वह फोड़ा था। तो जब वह इस प्रकार से उत्पाद मचाते हुए वह हाथी जा रहा था, और ज्यों ही उन मुनिराज को देखता है और उनके फोड़े की ओर दृष्टि जाती है, तो उसके लिए जाति स्मरण हो जाता है कि यह तो वही पूर्व पर्याय के वह राजा हैं, जब मैं मनुभूति की पर्याय में था और यह राजा थे। और आज इन्होंने देखो दीक्षा धारण कर ली, मुनि दीक्षा धारण कर ली, और मुनि दीक्षा को धारण करके उन्होंने अपनी पर्याय को सार्थक और सफल कर लिया। उस समय जो मुनिराज होते हैं, वह अपने ज्ञान के माध्यम से उस
हाथी की स्थिति को जान करके कि यह तो भव्य जीव है और उसकी भवितव्यता को जान करके लिए उसको धर्म का उपदेश देते हैं कि भो गजराज, तुम कहाँ विभिन्न प्रकार से प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, दूसरे प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, तुम इन दूसरे प्राणियों को कष्ट देना बंद करो और अणुव्रतों को ग्रहण करो। इस प्रकार का उपदेश देते हैं। वह हाथी का जीव अणुव्रतों को धारण करता है और अणुव्रतों को धारण करते हुए अपने शांति के साथ में, शांतचित्ता के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक दिन जल ग्रहण करने के लिए तालाब में उतरा कि उसका पैर उसमें फंस जाता है। तब वहाँ पर कमट का जीव जो कि मरण करके क्या हुआ था, कुक्कुट सर्प हुआ था, वह वहाँ पर आता है। कुक्कुट सर्प उड़ते हुए आता है, कुक्कुट सर्प में उड़ने की क्षमता होती है। वह उड़ते हुए आता है और उसको क्या करता है, उसको डस लेता है, काट लेता है। उसका पैर फंसा हुआ था और उस प्रकार से वह अपने जीवन को कुछ समय से इस जान करके वह सभी प्रकार के आहार जल का त्याग करके संलेखना को ग्रहण करके समाधि पूर्वक मरण करता है। बंधु, वहाँ से जो उसकी निर्मल परिणति के कारण से जो उसके जीवन का सुधार होता है तो वह कहाँ जाता है, स्वर्ग गति को प्राप्त होता है, देवगति को प्राप्त होता है। और वहाँ से देवगति से आकर के राजा के यहाँ पुत्र होता है। फिर वह दीक्षा धारण करके रत्नत्रय को धारण करके फिर देवगति को प्राप्त होता है। फिर वहाँ से च्युत होकर के फिर राजा के यहाँ जन्म लेता है, फिर देवगति को प्राप्त होता है, फिर राजा के यहाँ जन्म लेता है। और दूसरी ओर जो कमट का जीव था, कमट का जीव क्या करता है कि जिस भाव में वह मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो उस पर्याय में वह जिस भी पर्याय में उत्पन्न होता है। एक बार जैसे अजगर हुआ तो उसने क्या किया, उन मुनिराज को क्या कर लिया, भक्षण कर लिया, पूरे मुनिराज को ज्यों का त्यों क्या कर लिया, निगल लिया। एक पर्याय में वह भील हुआ तो क्या किया उसने, उन पर बाण छोड़ करके उनको क्या कर दिया, उनको बाण छोड़ दिया उनके ऊपर। उन मुनिराज ने क्या किया, समता भाव पूर्वक समाधि मरण को धारण किया। इसी प्रकार से अन्य पर्यायों में भी वह उनके लिए कष्ट देता रहा, लेकिन वह उनको कष्ट दे करके किसका पात्र हुआ, नरक गति का पात्र होता रहा। और पारस कुमार का जीव, वह मरुभूति का जीव निरंतर हर पर्याय में इस प्रकार से निर्मल भाव के कारण से मुनि रत्नत्रय को धारण करता, दीक्षा को धारण करता और इस प्रकार से निर्मल भावों से निरंतर वह स्वर्ग को ही प्राप्त होता। बंधु, यह दोनों जीव हैं, एक कमट का जीव है और एक मरुभूति का जीव है। दोनों की पर्याय को, दोनों की स्थिति को आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि एक जीव देखो राजा के यहाँ जन्म ले रहा है और एक जीव दुर्गति में जन्म ले रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? भावों की परिणति के कारण से ऐसा हो रहा है कि एक जीव को निरंतर सुख की ही प्राप्ति हो रही है। बंधु, इस प्रकार से सुख भी हमारे हाथ में है, दुख भी हमारे हाथ में है। क्या आपके हाथ में है? सुख भी आपके हाथ में है, दुख भी आपके हाथ में है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, इस 27 नंबर की कारिका में यही बतला रहे हैं, यदि पाप निरोधो ने संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो रहा है, हो गया है, तो संपदा से क्या प्रयोजन? यदि पुण्य का उदय है तो संपदा से क्या प्रयोजन? संपदा तो आपके पीछे भागेगी। आप संपदा के पीछे मत भागो। किसके पीछे मत भागो? संपदा के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि पुण्य करेंगे तो संपदा आपके पीछे भागेगी। क्या नाम आपका, संचालक महोदय जी का? मुकेश जी। मुकेश जी, क्या काम करते हैं आप? अध्यापक। अरे, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। क्या कहना है, अपनी आप लॉटरी लगी हुई है टीचरों की। तो अभी तो जब तक सर्विस है तो अच्छा मिल रहा है तो मिल ही रहा है, और रिटायर होने के पश्चात तो फिर सब मिलना है सो मिलना ही है। असीम पुण्य का उदय चल रहा है आपका। उस पहले के भाव में भी ऐसा कुछ कार्य किया था, ऐसा पुण्य के कार्य किए थे कि उसके कारण से इस भाव में भी पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसा पुण्य का उदय आया कि टीचर की सर्विस मिली, और टीचर की सर्विस में अब अभी भी क्या कर रहे हैं,
निरंतर अभिषेक करते हैं, निरंतर पूजन करते हैं, निरंतर धार्मिक कार्य करते हैं, स्वाध्याय आदि करती हैं। स्वाध्याय करते कि नहीं? अच्छा, सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं ना, सुनना भी तो एक वो है, सुनना भी एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय 5 प्रकार का: वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। धर्म के उपदेश को सुनना भी क्या है? एक स्वाध्याय है। तो पूर्व भाव में भी इस प्रकार के पुण्य के कार्य किए थे, तो इस कारण से अभी सभी अनुकूलताएं मिली और इस भाव में भी सभी पुण्य के कार्य कर रहे हैं। और आपके पड़ाव में तो आप ही नहीं, हमने तो देखा अनेकानेक छोटे छोटे से बच्चे भी पुण्य के कार्य करते रहते। कल हमारा आहार हुआ था जहाँ पर, पहले पूर्व में कोई कोमल चंद जी करके थे आपके, अभी हाँ, तो अभी तो वो कुछ समय पहले ही वो हाँ शांत हुए हैं। हाँ, आखिरी में हार दिया था। तो अभी उनके यहाँ हार हुआ तो बतला रहे कि उन लोगों ने आलू प्याज का टेस्ट ही नहीं लिया आज तक। परिवार में आलू प्याज का कभी टेस्ट ही नहीं लिया, बच्चों ने भी टेस्ट नहीं लिया। सुसंस्कार। और निरंतर मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये सुसंस्कार बंधु संपूर्ण परिवार नगर में इस प्रकार से सुसंस्कार हैं। तो यह सब क्या है? पिछले भाव के पुण्य का उदय कि सब ये अच्छे आपके लिए योग नियोग प्राप्त हुए, कि ऐसी आपकी पड़ावा नगरी में जन्म हुआ कि जहाँ पर धार्मिक संस्कार हैं, ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि धार्मिक संस्कार हैं, जिसके कारण से अभी भी पुण्य के कार्य कर रहे हैं। और अभी पुण्य के कार्य कर रहे हैं तो आगे के भाव में भी क्या रहेगा? इसी प्रकार के अच्छे योग नियोग मिलेंगे कि आगे भी धर्म के कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि पुण्य का उदय होता है तो सभी अच्छे योग नियोग मिलते हैं। एक आचार्य परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य शिवराज जी महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे और वह ये बोलते थे कि यह दृष्टांत आचार्य विमल साई जी के प्रवचन में काफ़ी आता था। तो दृष्टांत इस प्रकार से है कि 4 प्रकार के व्यक्ति थे। अकबर और बीरबल का दृष्टांत है। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि आपके लिए ऐसे 4 व्यक्तियों को लाना है। पहला व्यक्ति जो यहाँ का भी हो, वहाँ का भी हो। दूसरा व्यक्ति जो यहाँ का तो हो लेकिन वहाँ का नहीं हो। तीसरा व्यक्ति जो ना यहाँ का हो ना वहाँ का हो। चौथा व्यक्ति जो यहाँ का तो नहीं है लेकिन वहाँ का है। ऐसे 4 व्यक्ति को लाना है। बीरबल ने कहा कि जी हुजूर, 1 हफ्ते का समय दीजिए। अब उसने क्या किया? बीरबल ने 1 हफ्ते में सभी 4 प्रकार के व्यक्ति को खोज लिया और 4 प्रकार के व्यक्ति को खोज करके अब जब निश्चित दिन था उस दिन उसने सबसे पहले खड़ा किया बीरबल के पास में। तो फिर किसको ले जाकर खड़ा कर दिया? आपके जो कोमलचंद जी थे, कोमलचंद जी जैसे सेठ जी थे वैसे ही सेठ जी को ले जा करके उनने खड़ा कर दिया। किसके सामने? अकबर के सामने। कि लीजिए हुजूर, इन सेठ जी को देखिए, इन सेठ जी को देखिए कि इन्होंने यहाँ पर यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं। बीरबल अकबर ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी इनके पास में बहुत अच्छी धन संपदा है, बहुत अच्छी धन संपदा को पा करके अच्छा इनका बिजनेस भी चलता है और निरंतर यह आहार दान आदि भी देते हैं, धार्मिक कार्य की भी करते हैं और सभी गरीबों को भी दान आदि देते रहते हैं। तो यह यहाँ के भी हैं और सभी पुण्य के कार्य कर रहे हैं, निरंतर भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं। इस कारण से वहाँ के भी हैं, यहाँ के भी हैं और वहाँ के भी हैं। यह क्या होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य। ये क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से यहाँ पर भी सब कुछ है और पुण्य के कार्य कर रहे हैं। पूर्व पुण्य के उदय से यहाँ पर भी सब कुछ मिला है और पुण्य के ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उन पुण्य के कार्य के कारण से आगे के भाव में भी सब कुछ
अनुकूलताएं प्राप्त होगी। यह क्या होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा, अब बीरबल ने किसको खड़ा किया? दूसरा वह उसने खड़ा किया वेश्या को। किसको ले आई? वेश्या को। लीजिए हुजूर, इसको देखिए। अकबर ने उसको गौर से देखा, पूछा ये कौन है? तो बीरबल कहते हैं कि हुजूर यह वेश्या है, गणिका है, यह निरंतर, इसके पास में धन बहुत है, निरंतर दूसरे व्यक्तियों को संतुष्ट करती रहती है और संतुष्ट करके बहुत सा धन उनसे प्राप्त करती है। तो इसके पास में अभी धन तो बहुत है, धन तो बहुत आ रहा है, लेकिन जो ये कार्य कर रही है वह इतना निकृष्ट कार्य कर रही है कि अपने सील धर्म को खो करके जो निकृष्ट कार्य कर रही है, उसके कारण से इसकी आगे के भाव में दुर्गति होने वाली है। इस कारण से यह यहाँ की तो है लेकिन वहाँ की नहीं है। तो यह क्या हुआ? यह पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। यह क्या कहलाता है? पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। वर्तमान में कार्य तो ऐसा कर रहा है कि पुण्य, जिसके कारण से उसके लिए पुण्य का उदय तो चल रहा है, पुण्य का उदय तो दिख रहा है, निकृष्ट कार्य के कारण से कि इसका तो बहुत पुण्य का उदय है, बहुत संपदा मिल रही है, प्रतिदिन मोहरें की मोहरें आ रही हैं, सोने की मोहरें आ रही हैं, लेकिन जो निकृष्ट कार्य वह कर रही है उसके कारण से आगे की गति उसकी क्या है? बिगड़ने वाली ही है। जो इस प्रकार के अपने सील व्रत की आराधना करके गलत कार्य करता है, उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है वह तो या तो तिरंज गति में जाता है अथवा नरक गति में जाता है। कभी भी ध्यान रखना चाहिए, सील की कीमत करना चाहिए, सील को कभी भी इस प्रकार से सील धर्म को खोना नहीं चाहिए। कई लोग सील की कीमत नहीं कर पाते, जीवन में ब्रह्मचर्य की कीमत नहीं कर पाते। श्रावकों के लिए सुदार संतोष व्रत कहा गया। श्रावक के लिए अपना जो पति होते हैं अथवा अपनी पत्नी होती हैं, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अपनी पति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके जो अन्य स्त्रियां होती हैं उन पर कभी गलत दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए अपने पति के अतिरिक्त जो शेष व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उन पर कभी भी गलत दृष्टि नहीं रखना चाहिए। यह सुदार संतोष व्रत होता है। जो इसका पालन करता है उसके लिए पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो इस व्रत को पालन नहीं करता है और व्यभिचार में रत रहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं उनकी तो गति क्या होगी? तो उनकी जाने राम, उनकी जाने भगवान, उनकी गति तो कोई संभाल ही नहीं सकता है। वह तो ऐसे जीव तो नरक गति और त्रिंच गति को ही प्राप्त होते हैं। तो कभी भी अपने सील की आराधना नहीं करना चाहिए, सील का श्रेष्ठतापूर्वक पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वह वेश्या कौन सा? पापानुबंधी पुण्य का उसका उदय चल रहा है। इसी प्रकार से अब तीसरा वह बीरबल एक भिखारी के लिए लाता है। किसको लाता है? भिखारी को खड़ा करता है और वह बीरबल बतलाता है कि हुजूर यह भिखारी है। क्या करता है? दिन भर रास्ते में मांगता है, दूसरों से मांगता है, दूसरों से मांग करके अपना पेट भरता है, और यहाँ पर दूसरों से मांग करके पेट भर रहा है, और वहाँ पर जाकर के जो भी प्राप्त होता है तो क्या करता है? वहाँ जा कर के कहीं शराब पी लेता है, कहीं पर मांस भक्षण करता है, कहीं वेश्यागमन करता है, अन्य प्रकार के सप्त व्यसनों में लीन रहता है। यहाँ पर भी इसके पाप कर्म का उदय चल रहा है और इस प्रकार के निकृष्ट कार्य कर रहा है, जिसके कारण से आगे के भव में भी क्या होगा? इसका तीव्र पाप कर्म का उदय चलने वाला है। तो
ना यह इस गति का रहा ना उस गति का रहा। तो यह क्या हो गया, यह कौन सा पाप है, पुण्य है? पापानुबंधी पाप, पाप के उदय में होने वाला पाप, पाप के उदय में अनुबंध होने वाला पाप। तो ऐसे कार्य कर, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं तो वह वर्तमान में भी उनका पाप कर्म का उदय चलता है, और वर्तमान के पाप कर्म के उदय रहने पर भी ऐसे पाप कर्म के पाप कार्य करते हैं जिससे भविष्य के लिए भी उनका पाप कर्म का ही बंध होता है। तो ऐसा पाप का अनुबंध कराने वाला यह पाप होता है। अब आगे बीरबल क्या करते हैं, एक मुनिराज जी के पास पहुंच जाते हैं और अनुनय विनय करके, महाराज जी आज हमारे लिए हमारी नाक का सवाल है, आपके लिए तो राजमहल में चलना ही पड़ेगा। अब बहुत अनुनय विनय करते हैं, बहुत भक्ति करता है, तो उन मुनिराज के लिए कहाँ कर ले आता है, वह वहाँ ले आता है, राजमहल में ले आता है। अब राजमहल में ले आया, वहाँ पर ला जाकर के वह कहता है अकबर से, हुजूर यह देखिए यह दिगंबर संत हैं, यह दिगंबर संत निरंतर क्या कर रहे हैं, एक टाइम आहार करते हैं, एक उसी समय जल लेते हैं। अभी देखो बैसाख जेठ का महीना चल रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है, और इसमें थोड़ा दिन में बार बार पानी पीना पड़ता है, रात में बार बार पानी पीना पड़ता है। नहीं पियो तो क्या होता है, नहीं पियो, यदि एक दिन रात्रि में पानी नहीं पियो तो क्या होता है, गला सूखता है, मछली जैसे तड़पने लगते हैं। और इन मुनिराजों को देखो कि ऐसी भीषण गर्मी में भी एक ही टाइम भोजन ले रहे हैं और एक ही समय पानी ले रहे हैं, और उसमें भी कभी अंतराय आ जाए तो न भोजन न पानी, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार की इनकी त्याग है, तपस्या है, और बीच बीच में अनेक उपास आदि भी करते हैं, कठोर साधना है, और अनेक प्रकार की सामायिक आदि की इनकी कठोर साधना चलती रहती है। ऐसे महामुनि राज हैं। तो यहाँ पर तो इनके शरीर को देख करके, इनकी त्याग साधना को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो इनका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन जो यह साधना कर रहे हैं, उनकी साधना के कारण से इनके आगे के भाव में बहुत बड़ी इनको उपलब्धि होने वाली है, और उस उपलब्धि के द्वारा बहुत बड़ा वैभव उनको प्राप्त होने वाला है। तो यह यहाँ के तो नहीं है, लेकिन वहाँ के हैं। और भिखारी ना यहाँ का था ना वहाँ का था, और जो वेश्या थी वह यहाँ की तो थी लेकिन वहाँ की नहीं थी, और सेठ जी यहाँ के भी थे और वहाँ के भी थे। तो इस प्रकार से मुनिराज का यहाँ पर तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पर तो पाप कर्म का उदय दिख रहा है, लेकिन वह उनकी जो त्याग तपस्या है आगे के भाव में क्या करने वाली है, पुण्य का उदय कराने वाली है। तो वह उनकी कैसी त्याग तपस्या है, पापानुबंधी पुण्य। वैसे उनका उदय तो ऐसा कि पुण्य के उदय में जो रत्नत्रय को धारण कर रहे हैं उनका तो क्या चल रहा है, पुण्य का उदय कि उन्होंने रत्नत्रय को धारण कर लिया। तो उनका एक दृष्टि से देखे तो पुण्यानुबंधी पुण्य है कि पुण्य के उदय से रत्नत्रय को धारण किया, और फिर ऐसा कार्य कर रहे हैं कि पुण्य का निरंतर बंद हो रहा है। रत्नत्रय को धारण करना सभी के बस की बात नहीं होती है, सभी के भाव नहीं हो पाते हैं। जिनका पुण्य का उदय होता है वही रत्नत्रय को धारण कर पाते हैं। तो बंधु इस प्रकार से उन्होंने मुनिराज को ले गए, वह तो वह ना यहाँ के तो नहीं है लेकिन वहाँ के हैं। तो बंधु कहने को तो यह दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत ही बहुत सुंदर शिक्षा देने वाला है। और यह दृष्टांत इस कारिका से 27वें नंबर की कारिका से जुड़ा हुआ है, जहाँ कहा गया है कि यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप का निरोध है तो संपदा का क्या प्रयोजन। यदि पाप का निरोध हो गया है, पाप का यदि आपका बंद नहीं चल रहा है, पाप का निरोध चल रहा है, तो फिर संपदा से क्या प्रयोजन। बनारसी दास जी थे और क्या करते थे, उनका नियम था कि कुछ निश्चित पगड़ियाँ ही बेचना है, और उतनी पगड़ी उनकी बिक जाती थी तो फिर उसके पश्चात वह अपनी दुकान को बंद कर देते थे। फिर कितना भी कोई भी ग्राहक आकर के उनसे कितनी भी उनसे बोल दे कि हमारे लिए दे दीजिए, हम और अधिक दाम में आपसे खरीद लेंगे, लेकिन वह कहते नहीं, आज हमें जितना बिजनेस करना था आज हमारा हो गया,
अब तो हम कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। बंधु वह उतना ही बिजनेस करती थी। क्यों? क्योंकि वह उनका निश्चित था कि हमें इतना ही धन चाहिए, और इतनी पगड़ियों में उनका उतना धन आ जाता था। और उस धन में से एक भाग का वह क्या करते थे, एक भाग दान के लिए रखते थे, एक भाग अपने खर्चे के लिए रखते थे, एक भाग और एक भाग वह आगामी काल के लिए रखते थे। तो इस प्रकार से 3 भाग उसके कर लेते थे। तो इस प्रकार से उनकी दिनचर्या थी। बंधु इस प्रकार से जो उनका कार्य था, इस प्रकार कार्य रहता था, तो वह कैसे थे, संतोष रहता था उनके अंदर। और एक व्यक्ति होता है, सुबह 6 बजे से पहुंच गए दुकान खोलने के लिए, और रात्रि में जब तक ग्राहक आना बंद नहीं हो रहे, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, दुकान खुली ही है, संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ है, शांति नहीं मिल रही है। तो बंधु यह एक जीवन है, वो बनारसी दास जैसा भी होता है, और एक जीवन दूसरे व्यक्तियों जैसा भी होता है कि हाय हाय करके पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल पा रही है। जहाँ पर संतोष होता है वहाँ पर सब कुछ होता है। और इस प्रकार से हाय हाय करके पैसा कमा भी लिया तो उसमें शांति नहीं मिल पाती है। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जीवन में क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। जिसके पास संतोष धन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास संतोष धन नहीं है वह कितना भी कमा ले लेकिन जीवन में कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से जिसका पुण्य कर्म का उदय है तो वह थोड़ा भी कमाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। और जिसके पाप कर्म का उदय चल रहा है वह कितना भी कमाता रहे लेकिन भली कमाता रहे, कहीं रोग में जाएगा, कहीं बीमारी जाएगा, कहीं भी दुकान में घाटे में जाएगा, अथवा किसी अन्य प्रकार की आपदा विपदा आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इस रहस्य को समझने का प्रयास करें कि यदि पाप का निरोध हो गया तो संपदा से क्या प्रयोजन है, यदि पुण्य का उदय है तो संपदा से क्या प्रयोजन है। कहीं पाप का उदय है और आप भली कमा रहे हैं, बेटा आपका ऐसा होगा कि आप कमा रहे हैं और बेटा वहाँ से गवा रहा है, बेटा न जाने कौन से विषयों में पड़ा हुआ है कि आपके सारे धन को खोता जा रहा है, आप कमाते जा रहे हैं वह खोता जा रहा है। तो बंधु संपदा के पीछे नहीं भागें, धर्म के पीछे भागें। धर्म करेंगे सभी उपलब्धियां सुमेव होंगी, और यदि धर्म नहीं करेंगे तो सभी उपलब्धियां अपने आप चली जाएंगी। और क्या हाथ में लगेगा, सोना भी मिट्टी हो जाएगा, सोना भी क्या हो जाएगा, रखे रखे मिट्टी हो जाएगा, सोना भी क्या हो जाएगा, पैसा भी, आपका कैश भी क्या हो जाएगा, वहाँ से आर्डर आ जाएगा, नोटबंदी क्या हो गया है, नोटबंदी हो गई है, यह नोट नहीं चलेंगे, सारे 1000 2000 के नोट बंद, लो अब किसी काम के नहीं नोट। तो ऐसा हो जाता है। तो पुण्य का उदय है तो सभी को साथ देता है, पुण्य का उदय नहीं तो सभी साथ नहीं देता है। इस कारण से धन के पीछे नहीं भागें, धर्म के पीछे भागें तो आपका यह जीवन सार्थक और सफल होगा। अन्य तो सभी क्या है, अन्य तो सभी जीवन में सभी कार्य चलते ही रहते हैं, लौकिक कार्यों के पीछे मत भागें, धर्म से ही सभी सिद्धियां होंगी। ऐसा आचार्य भगवान का आशय है। परम पूरा श्रृंगाराचार्य उदेशा शिवराज जी मुनिराज की